दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोगों ने हमारे देश में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार व अन्य प्रमुख ऐतिहासिक जगह तो काफ़ी घूमी होंगी, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी अद्भुत जगह भी हैं जिनके बारे में हमको बहुत कम पता है और वहाँ हम लोग बहुत कम घूम पाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक अद्भुत जगह लेके आए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसकी जानकारी देंगे और वहाँ घुमाएंगे। आज हम लेके आए हैं नदरई के पुल पर, जो कासगंज जनपद से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ आने के लिए आपको सर्वप्रथम आगरा आना पड़ेगा और आगरा से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित कासगंज ज़िला है और कासगंज शहर के बिल्कुल दाईं ओर 2 किलोमीटर पर स्थित है ये नदरई का पुल। यह एक ऐसा पुल है जो सर्वप्रथम इसके सबसे नीचे तल पर काली नदी बहती है, उसके ऊपर हजारा नहर बहती है जो गंगा नदी से निकली हुई है और उसके ऊपर सड़क चलती है। तो चलिए आज हम आपको इस पुल के इतिहास के बारे में बताएंगे और इस पुल की जो शोभा है, भव्यता है, वो आपको दिखाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ हमारे पीछे जो व्यू आ रहे हैं उनमें देख पा रहे होंगे कि एक साइड यहाँ हजारा नहर बह रही है और कैमरा नदी की तरफ करिए और देखिए ये सबसे नीचे काली नदी बह रही है और इस काली नदी के ऊपर ये नहर है। देखिए कितने भव्य नज़ारे हैं इसके। और साथियों, यहाँ पर देश विदेश से कई सैलानी भी आते हैं। वो आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे कितने सैलानी घूम रहे हैं। ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस पुल का निर्माण आयरलैंड ने और कॉर्क विश्वविद्यालय ने मिलकर इसका डिज़ाइन तैयार किया था और इसका एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन तैयार किया गया होगा उस टाइम, जो आज की कारीगरी में या आज की इंजीनियरिंग ऐसा नहीं कर सकती, उनको ऐसा कर पाना असंभव है। और देखिए यहाँ की ये ईंट है जो वो काफ़ी लंबी है, लगभग ऐसा लग रहा है कि 1.5 फीट की ईंट हो और काफ़ी चौड़ी है। और ये ईंट चूना पत्थर की चिनाई से लगाई गई है, क्योंकि उस टाइम सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम जो डस्ट थी उसमें चूना मिलाया जाता था और उससे चिनाई होती थी। आइए अब आपको चलते हैं। इस पुल पर चोर कोठरियाँ बनाई गई हैं जिनकी एक अलग विशेषता है। वैसे लिखित में तो उनको सुरंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग लहजे में अपने जैसे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो उनको चोर कोठरियों के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ सुना जाता है, लोग बताते हैं कि बीच में जब यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता था पुल निर्माण होने के बाद, तो इन कोठरियों में आके चोरों का वास हो गया था। तब से इन कोठरियों का नाम चोर कोठरियाँ हो गया। 1982 में इसका डिज़ाइन तैयार हुआ था और 1989 में यह पुल बनके तैयार हो गया था। और अभी हम आपको इसके चोर कोठरियों के बारे में बता रहे थे। अब देखिए हम एक चोर कोठरिया के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब आपको हम इस चोर कोठरिया के अंदर लेके चलते हैं और इस चोर कोठरिया की संरचना दिखाते हैं। इनकी विशेषता है कि इन चोर कोठरियों के अंदर एक सुरंग गई है और बताते हैं ये नीचे जाके निकलती है। तो अभी सरकार ने यहाँ लोग घुसते रहते थे, इसलिए इसकी सीढ़ियाँ तोड़ दी हैं, तो हम दूर से ही आपको दिखा पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग चोर कोठरिया के अंदर आ गए हैं और आप देखिए ये चोर कोठरियों में ये अंधेरा है, ये सुरंग गई हुई है नीचे। पहले बताते हैं कि ये और सीढ़ी थी अंदर तक जाने के लिए, लेकिन अब जब से यहाँ पे स्थानीय लोग आया जाया करते हैं, इस वजह से सरकार ने सीढ़ियाँ तोड़ दी हैं, तो हम लोग या जो भी हैं वो यहीं तक आ पाते हैं। जिससे कि कोई अराजक तत्व इन कोठरियों में छिप ना पाए या कोई कैसी भी घटना को अंजाम ना दे पाए। और ये देखिए चोर कोठरिया की कितनी भव्य ये छत है, उसकी कारीगरी देखिए आप कि कितनी सफाई से चूना पत्थर से ईंटों को चिना गया है कि आज के समय में कितनी भी सफाई से मिस्त्री चिनाई करे, लेकिन इस सफाई से मिस्त्री अब चिनाई नहीं कर सकता। लगभग 15-16 चोर कोठरियाँ हैं इस पुल पर, जो हर 100 मीटर पर बनाई गई हैं। तो बताते चलें कि जो हजारा नहर है वो नरौरा बैराज से निकली हुई है और वहाँ से ये नहर 2 भागों में आई है। एक जो है वो प्रमुख हजारा नहर है और एक उसके सपोर्ट में छोटी नहर आई है। तो ये जो पुल है जिसको हम दिखा पा रहे हैं, ये तो प्रमुख हजारा नहर का है, जो प्राचीन काल में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। और साइड से जो आप इस पुल को देख रहे हैं, ये वो सपोर्टिंग नहर है जो हजारा नहर की, उसका ये पुल है। इसको बाद में अभी भारत सरकार देश आज़ाद होने के बाद बनाया गया है।
तो इसके वो साइड में सपोर्टिंग पुल है और इन दोनों पुलों के नीचे काली नदी बह रही है, जो इसके नीचे से निकलती हुई सीधी चली गई है। तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं और कितने सुंदर दृश्य हैं। और बीच में देखो खेती भी होती है यहाँ पे, ये किसी ने बाजरा की फसल बोई हुई है, तो बीच में ये खेती भी हो रही है। साथियों, अब हम उस पुल पर आ गए हैं जो हजारा नहर के सपोर्टिंग नहर का पुल है, जो आपको हम पहले बराबर में दिखा रहे थे। तो आप देखिए कि इस पुल को बीच में जो है वो ब्रैकेट बनाए गए हैं और हर ब्रैकेट को 10-15 फीट पे गैलरी बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हर गैलरी में नहर का पानी आ रहा है और इनको ऊपर से बीम के ब्रैकेट बनाए गए हैं और दोनों साइड इसके रोड बनाए गए हैं जिस पर सवारी चल रही हैं। तो यहाँ से जब गुजरते हैं तो इसका एक बहुत ही सुंदर नज़ारा आता है और आके ऐसा लगता है कि पता नहीं किस नई जगह या कौन सी नई चीज़ हम लोग देख रहे हों। तो यहाँ पहली बार जो आता है उसको ये ऐसा लगता है कि जैसे इससे पहले हमने ऐसा न देखा हो। ये इतनी सुंदर जगह है और इतनी अच्छी कारीगरी है और यहाँ के व्यू इतने सुंदर आते हैं। जैसा कि आप कैमरा में देख रहे हैं कि ये 15-20 फीट की हर 3-4 गैलरी हैं और उनमें ये सपोर्टिंग नहर का पानी बह रहा है। और इनके ऐसे ये छोटे छोटे पिलर हैं कि इनमें चलने से ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरे से खाली ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इन पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और यहाँ आएँ, हालांकि इन पर ना चलें क्योंकि ये बहुत 1 फीट के छोटे छोटे पिलर हैं। आइए हम आपको इसके और आगे के सीन दिखाते हैं। आपको इस पुल के नीचे ले चलते हैं और हम आपको इस नीचे से विस्तृत रूप से दिखाएंगे कि नदी कैसे गई है और नहर इसके ऊपर कैसे गई है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। और ये देखिए नीचे जा रहे हैं, उसमें तमाम झाड़ियों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। और जो ये झाड़ियों से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सरकार की एक बहुत अपेक्षा का कारण है कि यहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है इतना। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये भविष्य का एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है और आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था की और थोड़ी से मेंटेनेंस की ज़रूरत है, सरकार का जिधर ध्यान नहीं है। और देखिए साथी, अब हम लोग चोर कुठरियाँ जो हम बता रहे थे, ऊपर से दिखा रहे थे, वो नीचे आ गए हैं। और ये ऊपर से जो सीढ़ी तोड़ दी गई है तो वो सीढ़ी यहाँ आके निकलती। आइए प्रवीण जी, कैमरा आगे लेके आइए। तो साथियों, अभी ये पुल के नीचे उतर गए और हम चोर कुठरियों में आए हैं। अभी तक जो हम आपको चोर कुठरियों के बारे में दिखा रहे थे वो ऊपर से दिखा रहे थे। अभी हम आपको कैमरे में दिखाते हैं कि वो हम ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहे थे, तब हम वहाँ खड़े थे। अब हम चोर कुठरियों में नीचे आ गए हैं। तो ये ऊपर से आकर और यहाँ से ये सीढ़ियाँ आकर नीचे निकलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक बहुत ही, और वहां से आके ये देखिए एक छोटी मोटी कोठरी है। अब क्या कारण रहा होगा जो ये कोठरी बनाई गई होंगी, लेकिन ये जो कोठरी हैं ये बहुत ही सुंदर हैं और एक बहुत ही अच्छी डिजाइन में बनी हुई हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग नीचे आ गए हैं पुल के और आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको गोल सर्किल दिखाई दे रहा है, ये सुरंगें थीं जो बाद में सरकार ने इनको बंद कर दिया है ईंटों से। और देखिए सरकार की कितनी बड़ी उपेक्षा है कि यहाँ पर अब स्थानीय लोगों ने भैंसें बांधना शुरू कर दिया है, जबकि ये जगह, ये 3 ब्रैकेट हैं इस पुल के लंबे लंबे, ये किसी ज़माने में काली नदी थी, वो बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी और उसका जो बहाव था वो काफ़ी एरिया में बहा करता था। तो ये पूरा जो एरिया है वो काली नदी का है। अब हालांकि वो सीमेंट के छोटी रह गई है तो लोगों ने यहाँ पर भैंसें बांधने शुरू कर दिया है। और साथियों देखिए, ये छोटे छोटे आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये खाली इस पुल की डिज़ाइन का एक हिस्सा है। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन उस टाइम बनाई थी, जो आज बन पाना असंभव है। आपको हम बताते चलें कि आज जो पुल बनते हैं और उनमें कितनी सरिया लगती है, कितना लोहा लगता है, लेकिन वो 10-20 साल में जर्जर होने की स्थिति में आ जाते हैं।
और ये लगभग 130 साल पुराना पुल है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि कहीं पर भी अभी कोई कैसा भी दाग नहीं आया हुआ है। ये जैसा था अभी भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब साथियों आपको दिखाते हैं आगे बिल्कुल करीब से काली नदी। ये देखिए हम लोग काली नदी के बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं और सबसे नीचे यही काली नदी बह रही है और इस काली नदी के ऊपर ये जो पुल है तो इसके ऊपर हजारा नहर बह के जा रही है। और ये जो साइड से पुल दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर जो हजारा नहर की सपोर्टिंग नहर है जो साइड से बहती है, इसके ऊपर वो बह के जा रही है, जो अभी हम दिखा रहे थे कि ये ब्रैकेट बने हुए हैं जिसमें। तो आप देखिए कितना सुंदर पुल है और कितनी अच्छी जगह है यहाँ पर। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी लोग हमारी वीडियो देखें वो एक बार नदरई के पुल पर ज़रूर आएँ और यहाँ की शोभा और यहाँ की भव्यता को ज़रूर देखें और यहाँ की कारीगरी को ज़रूर देखें। अब साथियों हम इस पुल के नीचे आ गए हैं और इसकी छत के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हजारा नहर काफ़ी तेज़ बहाव में बह रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी छत को हम आपको दिखा पा रहे हैं